राम नमस्कार। देवेंद्र मौजूद है झांसी जिलाधिकारी के पास। बता दें ये सब देख रहा है, जो 4 गांव के लोग हैं, मुस्तरा, टाकोरी, पिछोर और कोचाभार। इनकी समस्या यही है कि सरकार आवास योजना बना रही, आवास को लेकर जो जमीन नहीं दे वो चाह रहा है। इतने और लोग आ रहे हैं और शिकायत कर रहा है पूरन से जाने का। क्या है पूरा मामला बताओ। हम सब उसी खेती की ओर डिपेंड है, वही हमारा सब सरोवर करा है, हम उसी पे जिंदा है, उसी पे मरेंगे सब। हम उसे जमीन देना नहीं चाह रहे हैं आपको। हम शासन को कोई भी लोग जमीन देना नहीं चाह रहे हैं। हमें मुआवजे से नहीं है, हम उसी पे निर्भर है, खेती पे निर्भर है हम लोग। सबकी जमीन ले रहे हैं। हाँ, 3 फसलें हो रही, खेती की जमीन है हमारी। बना रहा है सरकार आवास विकास जो है, आवास विकास। आप भाई साहब देखिए, वहाँ ऐसा है कि यहाँ जितने भी किसान हैं सारे लोग भूमि किसान हैं और कृषि पर ही डिपेंड हैं। उनके पास अपनी रोजी रोटी का कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो सभी चाहते हैं कि चूंकि ये प्रोजेक्ट वहां पे ना लाया जाए, कहीं और ट्रांसफर कर दे सरकार, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां का जो संसाधन है वो भूमि अर्जन है, उपजाऊ जमीन है। आप मतलब इस तरह से अगर लेंगे तो किसानों का क्या होगा भाई? रोजी रोटी के लिए अगर किसान मजदूरी पे आ जाएगा तो कैसे चलेगा भाई? देश को भी और आगे बढ़ने के लिए भी आप किसान को पहले कह रहे हैं कृषि प्रधान देश है और लोगों की किसानों की भूमि हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। मैं सरकार से और सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि चूंकि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए और इस प्रोजेक्ट को कहीं और ट्रांसफर किया जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये किसान जो हैं वो अपनी खेती पर आश्रित हैं। ये मुआवजे या उससे संबंधित बात करने नहीं आए हैं। आज जो बात करने आए हैं वो अपनी खेती के लिए करने आए हैं, क्योंकि खेती वो अपनी देना नहीं चाहते हैं सरकार को किसी भी कीमत पर, चाहे वो सरकार अपना मुआवजे से रिलेटेड हो या किसी अन्य चीज से रिलेटेड हो। वो चाहते हैं कि खेती योग्य भूमि है और उस भूमि को वो अपना देना नहीं चाहेंगे। जी, जो भाई साहब बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। अब ये बताइए, किसान से ना ही सरकार ने कुछ पूछा और सीधा आप ब्रिटिश रूल की तरह जमीन लेने आ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, किसान उस पर पूरी तरीके से डिपेंड है और जब हमारी सारी खेती हो रही, सब कुछ हो रही, तो फिर आप हमसे क्यों छीनना चाह रहे हो? आप अपना मुआवजा जो है वो कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां जरूरत हो। यहाँ जरूरत है ही नहीं। और ये देखें, हमारे पास क्या केवल जमीन है ना, तो सरकार कुछ करने, बेरोजगार है हम लोग, कुछ तो एक तो ना कुछ करने को है, ऊपर से जो बची कुछ जमीन है आपको और छड़ाने आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई साहब। भाई साहब आपको क्या हुआ है? रोजी रोटी है। हमारा कहना ये है, ये खेती योग्य जमीन है, इसमें सभी परिवार अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, लिहाजा हम किसी भी स्थिति में जमीन को देना नहीं चाहते। बोले मिलाकर जो जमीन दे वो नहीं चाह रहा होता, खेती हो रही होता, आवास विकास सरकार बनाई जा रही, क्योंकि इन्हें कछु मुआवजा नहीं लेना। 2 तो 3 जमीन बनाइए, जमीनें पड़ी हैं। मैं ऐसा भी कहना चाहूंगा, कौन जरूरी है बनाना? मैं ये कहना चाहूंगा, जिनकी जमीन जा रही है, जिन किसानों की जमीन जा रही है, उनसे भी सहमति लेने का नियम जब बना रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उनको पूरा मौका देना चाहिए, उनसे उचित रूप से सहमति लेना चाहिए। अगर वो सहमत हो, नहीं जबरन नहीं छिना रहे हैं साहब, जबरन नहीं छिना रहे हैं, प्रॉपर समय नहीं दे रहे हैं। उसमें नोटिस में छाप दिया उन्होंने कि पहले गजट के बाद 30 दिन के अंदर आपको आपत्ति देना है। गजट कहाँ छपा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। हमारा अब ये मानना है, और कि जैसे कि वहां पर एक आवास योजना पहले भी चल रही है, उसी मौजे के अंदर 44 एकड़ के अंदर जो 2002 में एक्वायर की गई थी, आज 22 साल हो गए। उस जमीन की क्या स्थिति है अब देखिए। आइए, डेवलपमेंट के नाम पे वहां पर कोई भी अभी मकान नहीं बना है, कोई आबादी नहीं हुई है। अपनी जमीन बेच रहे हैं 23,000 रुपए स्क्वायर मीटर में, यानी कि 2300 रुपए स्क्वायर फीट में। वो किसान की जमीन ले रहे हैं 150 रुपए फुट में, उसी से लगी हुई जमीन। अगर सरकार अगर सरकार बीडा की तरह 4 गुना अगर मुआवजा किसान को दे तो मंजूर है? बीडा की जमीनों की स्थिति में और यहाँ की जमीनों की स्थिति में फर्क है। ये जमीन कीमती जमीन है, पूरी सिंचित जमीन है, डबल खेती होती है यहाँ पर। बीडा की जमीन बंजर जमीन थी, और इस पूरे जो अधिग्रहण हो रहा है अधिग्रहण के अंदर सरकारी जमीन नाम मात्र की भी नहीं है। बीडा की जमीन में वहां पर सरकारी जमीन काफी बड़ी मात्रा में थी। तो हमारा निवेदन ये है कि जहाँ सरकारी जमीन है, जहाँ बंजर जमीन है, वहाँ अधिग्रहण करें और वहाँ विकास करें। हम सब सहयोग करेंगे, हम लोग बख्श दे, मेहरबानी करें। चाचा का वो है, सभी लोगों का हमारा यही कहना है कि हम जमीन नहीं देना चाहते, हम जमीन पे निर्भर हैं। पैतृक जमीन है, उसी से हमारा पालन पोषण हो रहा है। अगर ये जमीन चली जाएगी फिर हम लोग क्या करेंगे? आपको क्या हमने भाई साहब कहेंगे बताओ दादा से, और नजदीक बोलो भाई साहब। ये ऐसा है कि हम लोग जमीन कोई भी किसान देने को तैयार नहीं है। 4 गाँव की जो 4 गाँव की जमीन ली जा रही है, पिछोर, मुस्तरा, टाकोरी, कोचाभार, कोई एक किसान देने को तैयार नहीं है किसी कीमत है। पैदावार की जमीन है, संचित जमीन है, 3 फसलें होती हैं, और पहले हम लोगों की जमीन है पैरामेडिकल है, मेडिकल हो चुकी है। ऐसे हम तो बर्बाद हो गए, जैसे जैसे ली थी वो भी ले रहे हैं, और ये मुआवजा हमें कुछ नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाए वो चार जगह ले लें। कुल मिला के जो 4 गांव की जनता मौजूद डीएम साहब के, इनको सीधे सीधे हमें अपनी जगह नहीं बेचने, जो खेती किसानी वाली बच्चा पाल रहे, अपनी खेती किसानी कर रहे, सरकार जबरन नोटिस दे रही।
आखिरकार जांच हो बाको बाद जितने खाली जगह डरी होते सरकार आवास विकास बनाए, उसके बाद जिन लोगों की जमीन है, पंचायत जमीन है, बंजर जमीन है, बेरोजगार है, किसान है केवल टोटल 4 हूँ। आप जानकारी कर ले साहब कितने लोग सर्विस में हैं। आशा एक भी करत नहीं की है। इनकी मांग है पूरी हो, इनकी सुनवाई को। धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग साहब जय राम। 3 दिन